नमस्कार सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। रात के 10 बज चुके हैं और 10 की बात के साथ मैं हूं मुकेश कुमार। आज विस्तार से बात करेंगे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के संवैधानिक अधिकार के बारे में, बच्चों को संविधान के द्वारा मिले शिक्षा के अधिकार और हिंदू बच्चों को दी जाने वाली दीनी तालीम मतलब इस्लामी शिक्षा पर कोर्ट की टिप्पणी की। दरअसल मदरसा शिक्षा बोर्ड एनसीपीसीआर की सिफारिशों को लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। आयोग की रिपोर्ट को जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे और फिर आगे बताएंगे आपको कि आज क्या हो रहा है वायरल, कल की हेडलाइन और फिर अंत में शुभ रात्रि कहने से पहले आपको बताएंगे कि आज अच्छी खबर क्या है। तो करते हैं शुरुआत 10 की बात की विस्तार से के साथ। देश में गलत प्रचार या यूं कहें कि भ्रामक प्रचार कैसे किया जाता है, इसका सबसे सटीक उदाहरण उत्तर प्रदेश से मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का फैसले को पलटने को लेकर के जो किया गया वो आप देख सकते हैं। अब जैसे ही ये खबर सामने आई कि वर्ग विशेष के लोगों ने हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि भाई यानी धरती अब भी चपटी ही रहेगी, लेकिन चपटी धरती को मानने वालों ने आगे की खबर या अपने कान जो सुप्रीम कोर्ट ने और जो आगे अपने फैसले में उन्होंने जो टिप्पणी की थी उसको सुनना बंद कर दिया या उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। सिर्फ अपने मतलब की खबर को निकाल करके वो उसकी बात करने लगे। पहली लाइन सुनते ही खुशी इतनी, ये जो लोग थे वे अपने खुशी में इतने अंधे हो गए कि आगे का पूरा मामला ही पढ़ना भूल गए। जो ये पढ़ना भूल गए या देख नहीं पाए कि हम आज आपको बता देते कि वो क्या पढ़ना भूल गए और क्या नहीं पढ़ना चाहते थे। ये बात 100% सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को रद्द करने वाले हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन एक्ट की वैधता को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें इस एक्ट को रद्द करते हुए कहा गया था कि ये धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है। लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों से मिलने वाली कामिल और फाजिल की डिग्रियों को भी असंवैधानिक करार दे दिया गया। इस पर कभी किसी ने आपको कुछ नहीं बताया। इस पर क्यों कुछ नहीं बोल रहा है? क्योंकि मदरसा में कल भी बच्चों को ये पढ़ाते थे कि धरती स्थिर है और सूर्य इसके चारों ओर घूमता है और इसे कल भी यही पढ़ाते रहेंगे ताकि उनका अपना एजेंडा जो है वो पूरा होता रहे। अब हम आपको बताएंगे कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर ने सभी राज्यों के अलावा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को एक पत्र लिखकर क्या सिफारिश की थी, जिसके खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद ने जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। एनसीपीसीआर की सिफारिश थी कि सरकार मदरसा बोर्ड को दी जाने वाली फंडिंग पर रोक लगाए और इन सभी मदरसा बोर्ड को बंद कर दे। बाल आयोग ने कहा था कि मदरसे में ना तो बच्चों को बेसिक शिक्षा मिलती है और ना ही उनको मिड डे मील की ही सुविधा का कोई फायदा मिल पाता है। बाल आयोग की तरफ से यह भी कहा गया था कि मदरसा बोर्ड आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा के अधिकार के कानून का पालन तक नहीं करती। आयोग ने यह भी कहा कि मदरसे का पूरा फोकस केवल धार्मिक शिक्षा पर ही रहता है, जिससे बच्चों को जरूरी बेसिक शिक्षा जो है वो नहीं मिल पाती है। मदरसे में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि एक खुदा को नहीं मानने वाले काफिर है, यानी जो खुदा को नहीं मानते हैं वो काफिर है। साथ ही यह भी पढ़ाया जाता है कि देवी देवताओं की पूजा जो करते हैं उन्हें कभी भी मुक्ति नहीं मिलती। इतना ही नहीं, मदरसों में पाकिस्तान से छपी पुस्तकें भी पढ़ाई जाती है जिसमें पूरी तरीके से जो इस्लाम की बातें हैं वो की जाती है और साथ में दूसरे धर्मों की बुराई की जाती है। अब आपको बताते हैं कि हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार क्यों दिया था और क्या कहा था असंवैधानिक करार कर देते हुए। 22 मार्च 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद मदरसा एजुकेशन एक्ट को असंवैधानिक घोषित करते हुए इसे रद्द कर दिया था और कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा था कि एक्ट धर्मनिरपेक्ष था, यानी भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 और 15 समानता का अधिकार और 21A शिक्षा का अधिकार जिसमें उसके खिलाफ है। हाईकोर्ट ने कहा कि मदरसा बोर्ड ने बच्चों की शिक्षा को लेकर भेदभाव किया है। जब सभी धर्मों के बच्चों को हर सब्जेक्ट में मॉडर्न एजुकेशन दी जा रही है तो विशेष धर्म के बच्चों को मदरसे की शिक्षा तक सीमित क्यों किया जाना चाहिए। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को मदरसे के बच्चों को मान्यता प्राप्त स्कूल में ट्रांसफर करने की योजना पर काम करने के भी निर्देश दिए थे। वही अब हम आपको यह भी बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक क्यों लगाई, उनका तर्क क्या था। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक और मदरसे अजीजिया इजाजुल उगलू और मैनेजर अंजुम कादमी ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी थी। 5 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट में पहली बार सुनवाई हुई और कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा
कि हाईकोर्ट प्रथम दृष्टया सही नहीं है। यह कहना गलत है कि मदरसा एक्ट धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करता है। मदरसे के छात्रों को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करने का निर्देश देना भी सही नहीं है। देश की धार्मिक शिक्षा कभी भी अभिशाप नहीं होती है। बौद्ध भिक्षुओं को कैसे प्रशिक्षित किया जाता है, यानी बौद्ध भिक्षुओं को दी जाने वाली जो मोंटेसरी है, जहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं को शिक्षा दी जाती है, वो और मदरसा को एक समान मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी यह टिप्पणी की थी। यूपी सरकार ने भी हाई कोर्ट में मदरसा एक्ट का बचाव किया था। तब कोर्ट ने कहा था कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब है जियो और जीने दो। अगर सरकार कहती है कि मदरसे के बच्चों को धर्मनिरपेक्ष शिक्षा भी दी जाए तो यह देश की भावना है। 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। फिर 5 नवंबर 2004 को सीजीआई DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट के फैसले में 2 महत्वपूर्ण गलतियों को चिन्हित किया। पहली गलती यह कि हाईकोर्ट ने यह मानकर की थी कि मदरसे की पढ़ाई शिक्षा के अधिकार से जुड़े आर्टिकल 21 का उल्लंघन करती है, क्योंकि राइट टू एजुकेशन अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर लागू नहीं होता है। ये गलती जो है पहली जो है उसने चिन्हित किया। दूसरी जो गलती चिन्हित की वो थी कि यह मानना भी गलत है कि धार्मिक शिक्षा देने के लिए मदरसा खोलने का अधिकार आर्टिकल 30 के तहत संरक्षित है, क्योंकि मदरसे भले ही धार्मिक शिक्षा देती हों, वे मूल रूप से शिक्षा ही है। इसलिए मदरसा एक्ट समवर्ती सूची के तहत राज्य सरकार को मिली विधायी क्षमता के बाहर नहीं की जा सकती। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही मदरसे कामिल और फाजिल की डिग्री नहीं दे सकेंगे। यह एक बड़ा फैसला था सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि साथ में दिया था, जिसे आपको बताया नहीं गया या बहुत कम जगह इसको प्रचारित किया गया, क्योंकि कोर्ट के फैसले के मुताबिक मदरसे 12वीं तक के अपने सर्टिफिकेट ही दे सकते हैं। यानी मदरसा बोर्ड कामिल नाम से जो ग्रेजुएशन और फाजिल नाम से जो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री देता था, उस पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। ये डिग्री अब सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार कर दिया है इसे, और इस फैसले के बाद से कामिल और फाजिल की डिग्री नहीं दी जा सकेगी। साल 2004 में उत्तर प्रदेश मुलायम सिंह यादव की सरकार मदरसा एजुकेशन एक्ट लाया था और उसमें इस तरीके की बातें की गई थी, जिससे अब जो एनसीपीसीआर ने करीब 6 महीने तक इस पे काम किया था और बहुत सारे मदरसों में उसने जाकर के अंदर का जायज़ा लिया था, लोगों से बातचीत की थी, बच्चों से बातचीत की थी, बच्चों के जो अभिभावक थे उनसे बातचीत की थी, और उनसे बातचीत करने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में जो सिफारिशें की गई थी, उन सिफारिशों को सभी जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके मुख्य सचिव को दिया गया था, ताकि इसे लागू किया जा सके। लेकिन इसे चुनौती दे दी गई। चुनौती देने के बाद हाईकोर्ट में, यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसे मान लिया गया, नहीं जो सिफारिश से सही माना गया। लेकिन जब उसकी हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में जब चुनौती दी गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया और उन्होंने कहा कि रद्द नहीं किया जा सकता है। इस फैसले को उन्होंने सीधे पलट दिया एक तरीके से, लेकिन साथ में 2-4 जो बड़ी बातें कही उसको भी उन्होंने साथ में कहा, और ये कहा कि यह जो फैसला, यह जो सिफारिश है, वो पूरी तरीके से लागू नहीं किया जा सकता। हालांकि जो मयंक कानूनगो, जो कि एनसीपीसीआर के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस फैसले के बाद कहा कि यह फैसला जो है दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे बड़ा दुख हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके का फैसला दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इसे हायर बेंच को रेफर करना चाहिए। हालांकि इसके आगे भी कानूनी प्रक्रिया क्या हो सकती है, जब पूरे रिपोर्ट को वो पढ़ेंगे उसके बाद उन्होंने फैसला देने की बात कही है। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो इससे दुखी नजर आ रहे हैं। तो आज विस्तार में इतना ही। विस्तार के बाद हम जो बात करने जा रहे हैं आपको ट्रेंडिंग और वायरल वीडियो की, और आज हम बताएंगे कि कौन सा वीडियो है जो वायरल हो रहा है और किस तरीके से ये एक जुगाड़ करने वाला एक युवक है, उससे रिलेटेड ये वीडियो वायरल हो रहा है कि जुगाड़ करने के लिए एक युवक ट्रेन के अंदर अपनी स्पेशल सीट बनाकर किस तरीके से सोता है, किस तरीके से सफ़र काटता है। ये सीन जो है काफ़ी दिलचस्प है और ये काफ़ी वायरल हो रहा है। ये वायरल वीडियो ट्रेन के भीतर का है, जहां जनरल कोच में भीड़ लगी हुई है और भीड़ इतनी ज़्यादा है कि लोगों को ट्रेन में पैर रखने तक की जगह नहीं मिल रही है। इन्हीं सब के बीच यात्री में से एक सीट भी नहीं मिलने के चलते खुद सीट बनाने का इंतज़ाम घर से कर लाया था और ट्रेन में अपनी एक्स्ट्रा सीट बना लेता है। और इस सीट का इंतजाम ये शख्स सोने के लिए करता है। शख्स अपने साथ टाट और रस्सी लेकर के आया था, जिसका इस्तेमाल वो सीट बनाने के लिए किया। युवक सबसे पहले कोच के ऊपरी दोनों रैक पर रस्सियां बांधकर बिस्तर बनाता है और फिर उस पर जाकर आराम से सो जाता है। इस जुगाड़ को देखकर वहाँ के लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं और असमंजस में पड़ जाते हैं कि काश हम भी घर से जुगाड़ करके लाते और आज ट्रेन पर धक्के खाने को मजबूर नहीं होना पड़ता। लेकिन अब वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया के यूजर रेल मंत्री को रील मंत्री कहकर चिढ़ा रहे हैं और उनकी व्यवस्थाओं को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। लोग तंज मारते हुए कह रहे हैं कि युवक
पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वह एक्स्ट्रा सीट बनाकर रेलवे के राजस्व का नुकसान कर रहे हैं और वीडियो को @मंजुल2 के नाम से एक जो एक्स अकाउंट है उससे शेयर किया गया है, जिसे अब तक 6,67,000 से ज़्यादा बार देखा जा चुका है और इतनी ही बार इसे शेयर भी किया जा चुका है। एक यूजर ने लिखा है कि ये एक्स्ट्रा सीट बनाकर रेलवे को नुकसान कर रहे हैं और एक और यूजर ने लिखा कि मंत्री जी देखिए, रेल में एक्स्ट्रा सीट बनाकर मंत्रालय को चूना लगाया जा रहा है, राजस्व का नुकसान पहुंचाने का आरोप भी इन्होंने लगाया है। और बहुत दिलचस्प तरीके के बहुत सारे इसमें कमेंट्स में देखेंगे, कमेंट्स को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अब बात कल की बड़ी खबर की, यानी जब कल आप अखबार पढ़ेंगे तो उसमें जो हेडलाइन होगी वो हम आपको अभी ही बता देते हैं। और पहली हेडलाइन जो है, लोक आस्था के महापर्व छठ से है। लोक आस्था का महापर्व छठ का कल चौथा और आखिरी दिन है और इस दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रती 36 घंटे के निर्जला व्रत को पूरा करते हैं और फिर 4 दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व का समापन भी हो जाता है। छठ का त्यौहार छठी मैया और भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है। इस त्यौहार में सूर्य देव की उपासना का विशेष महत्व माना जाता है। और दूसरी खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाराष्ट्र की धुलिया में अपनी पहली चुनावी रैली को कल वो संबोधित करेंगे। इस रैली का आयोजन धुलिया के गौशाला मैदान में होगा। इस एक चुनावी रैली से धुलिया जिले के 5 बाद खबर फीडबैक की आप इस सेगमेंट में आपसे पूछते हैं कि आपका फीडबैक क्या है, जिससे आप हमें प्रोग्राम से संबंधित कोई भी राय या सुझाव 10 की बात @gmail.com पर हमें मेल करके बता सकते हैं, या फिर कोई ऐसी खबर जो समाज और राष्ट्र के लिए ज़रूरी हो वो भी हमें बता सकते हैं। तो फीडबैक का हमें इंतज़ार रहता है। तो 10 की बात @gmail.com पर अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। अब समय है आपसे विदा लेने का, आपको शुभ रात्रि करने का। लेकिन हमेशा की तरह खाने से पहले किसानों को और सोने से पहले जवानों को धन्यवाद करना चाहिए और हम भी करते हैं, आप भी कीजिए, जिसके कारण हम और आप अपने अपने घरों में चैन की नींद सो रहे हैं। शुभ रात्रि। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।